गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। क्या संस्कृत का प्रत्येक चैप्टर का सारांश आपको हार्ड लगता है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे आसान से या आसानी एक तरह से जो इसको हम क्या करेंगे, आज व्याख्या करेंगे और आपके सामने हम एक पूरे संपूर्ण सारांश को आपके सामने रखेंगे ताकि आप अच्छे से इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इसे समझना होगा। और मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि और आप तक और आपके दोस्तों तक एक लेटेस्ट जो है वीडियो पहुंच सके। और आज हम ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें उससे हमें क्या मिल सके कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन जो है एक ही साथ में सॉल्व हो सके। तो आज हम आपके संस्कृत को बिल्कुल डर खत्म करेंगे और अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखवाएंगे कि जो आपके परीक्षा में आ रहा है। साथ ही हम आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इससे संबंधित सारे बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों सेशन के लिए आप अच्छे से तैयारी कर ले और एक बार बढ़िया से इस वीडियो को देखें और अंत तक जरूर जुड़े ताकि आपको हर एक टॉपिक आपका छूटे नहीं और यहीं से आपका परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पर चलते हैं। तो आज की इस चैप्टर में जैसे समझिए कि पाटलिपुत्र जो नगर है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो कितना साल पुराना है। तो यह इतिहास 2500 साल पुराना है। यह ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि पटना का जो इतिहास है वो कितना पुराना है। तो वो 2500 साल वह पुराना है। यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक बौद्धिक रूप से संत, महासंत, वैज्ञानिक और बहुत सारे विद्वान हमारे देश में आए। इसमें मेगास्थनीज, 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 वेनसांग, वेनसांग, वेनसंग, फाहियान, फाहियान जैसे जो है चीनी यानी विदेशी यात्री आए। ये चीनी यात्री थे, चीनी यात्री थे। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिखिए। इसमें ये भी और शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो है कौन कौन से चीनी यात्री यहाँ पर आए। तो उसमें मेगास्थनीज, वेनसांग और फाहियान जैसे चीनी यात्री मौजूद थे जिसका नाम था दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त इन्होंने एक काव्य लिखा था। इस काव्य का नाम क्या था? कुट्टनी मताख्य। कुटनी मताख्य। यह एक वीवीआई पॉइंट है, आप इसको अच्छा से याद कर लीजिए। ये आपको पूछेगा परीक्षा में कि दामोदर गुप्त जो आए थे, जो व्यक्ति थे, उन्होंने किस काव्य को लिखा। तो कुटनी मताख्य जो एक काव्य को उन्होंने लिखा। यह एक विशेष उनका एक पुस्तक माना जाता है। इसके बाद एक और महापुरुष हमारे देश में आए। महापुरुष, उनका नाम क्या था? उनका नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। ठीक है, जब ये हमारे देश में आए तो ये क्या थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म के ये थे प्रवर्तक। तो एक महापुरुष और आए, गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। यह भी आपका पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और पहले भी कुछ एग्जामों में यह पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये महापुरुष हमारे देश में आए, गौतम बुद्ध। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो पटना जो महानगर होगा वह आलस, आलस, ठीक है, बीमारी से, बीमारी से, लड़ाई झगड़ा से, लड़ाई झगड़ा से, बाढ़ से, आग लगी से, आग लगी से इत्यादि कारणों से क्या होगा? यह ग्रसित होगा। ठीक है, तो इन कारणों से जब यह ग्रसित होगा तो सोचिए जरा कि इसका स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन आपको बना है जो अंत में हम आपको बताएंगे ताकि आप इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सके। तो इन्होंने इन कारणों से बोला कि ये बीमारी, लड़ाई झगड़ा, बाढ़, जो आग लगी होगी तो उससे क्या होगा? यह पटना ग्रसित होगा। तो इसमें क्वेश्चन आपको बनेगा, इस पर से एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपका वीवीआई टॉपिक ये भी है। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट को आप लिखते जाइए ताकि अंत में जो क्वेश्चन बनेगा उसको आप अच्छे से बना सके। ठीक है, अगला टॉपिक होगा कि संस्कृत, पटना जो है, पटना प्राचीन शिक्षा का केंद्र रहा है।
शिक्षा का प्राचीन केंद्र रहा है, प्राचीन शिक्षा केंद्र रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर संस्कृत के विद्वान, यहाँ पर संस्कृत के विद्वान, संस्कृत के विद्वान, विद्वान, गणित के विद्वान, गणित के विद्वान, विद्वान, इसको आर्यभट्ट, ये खगोल शास्त्री थे वैसे, ये खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, वरामिहिर, वरामिहिर जैसे यहाँ पर विद्वान आए। उसके बाद पतंजलि, पतंजलि, पाणिनि, पाणिनि जैसे विद्वान भी यहाँ आए। इन्होंने अपने ज्ञान को जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसार किया, जिसकी वजह से प्राचीन शिक्षा का केंद्र माना जाता है। यह एक बहुत पुराना इतिहास है जो कि प्राचीन शिक्षा केंद्र में यह अव्वल रहा करता था। ठीक है, अब इसी में आइए, एक राजशेखर व्यक्ति था, राजशेखर, राजशेखर एक व्यक्ति था जिन्होंने काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथ को लिखा, एक ग्रंथ को लिखा। इस बात को आप ऑब्जेक्टिव में वीवीआई कर दीजिए इसको, कि ये राजशेखर जिन्होंने काव्य मीमांसा नामक एक जो है ग्रंथ को लिखा। तो इनके ये लेखनी से भी पटना प्राचीन शिक्षा केंद्रों में से एक माना जा रहा है। हालांकि पूरे पटना के प्राचीन शिक्षा केंद्र में इन सभी विद्वानों का बहुत चर्चा हुई और इन्हीं के नाम पर जो है, इन्हीं के कर्मों से पटना एक शिक्षा का प्राचीन केंद्र बना रहा है। यह काफी अलौकिक और वैभवशाली रहा है क्योंकि यहाँ की शिक्षा बहुत ज्यादा पूरे विश्व में प्रचलित थी। पटना का जो प्राचीन केंद्र था, एक प्राचीन नाम भी और देता है इस चैप्टर में। प्राचीन इसका नाम क्या था? कुसुमपुर था, कुसुमपुर था। कुसुमपुर इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर फूलों का उत्पादन भी जो है, फूलों का उत्पादन अधिक हो रहा था। यहाँ फूलों का उत्पादन भी ज्यादा हो रहा था, इसलिए इसका नाम एक प्राचीन नाम में कुसुमपुर भी रखा जाता है। इसका एक और नाम भी रखा जाता है, अजीमाबाद। क्या नाम रखा जाता है? अजीमाबाद। ये अजीमाबाद जो है, इसका एक नाम रखा जाता है जो कि पुराने नामों में से एक माना जाता है। पटना का गुप्त वंश काल में या गुप्त काल में एक पर्व मनाया जाता था, वो पर्व था कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव यह एक जो है दुर्गा पूजा के जैसा मनाया जाने वाला एक पर्व है। दुर्गा पूजा के जैसा मनाया जाने वाला एक पर्व था। यहाँ के लोग शरद ऋतु में, कब मनाया जाता था? तो ये शरद ऋतु में यह मनाया जाता था। फिर समझिए, गुप्ता काल में एक पर्व मनाया जाता था जिसका नाम था कौमुदी महोत्सव। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। ये संक्षेप में जो बताया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सबको याद करके आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। दुर्गा पूजा जैसा एक फेस्टिवल मनाया जाता था जिसमें शरद ऋतु का जो है, यह शरद ऋतु में मनाया जाने वाला एक जो है यह महत्वपूर्ण त्योहार था। आप इन सभी पॉइंट्स को एक बार नोट कर ले और नोट करके अपने कॉपी में इसको बढ़िया से। अब आगे हम बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ। इसी में जैसे पटना अंग्रेजों के समय में भी बहुत ज्यादा समृद्ध रहा है, अंग्रेजों ने भी इसका विस्तार करना चाहा और अभी भी आज भी इसका विस्तार हो रहा है। आप पटना के किनारे या बसे हुए जो भी और शहर है वो भी और विस्तार हो रहे हैं। साथ ही आप जानते हैं कि पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी एक बात है। दूसरी बात है कि इस पर एक विश्व का जो सबसे लंबा पुल है वो गांधी सेतु भी इसी पर अवस्थित है। पटना में एक माता पटन देवी का आपने नाम सुना होगा कि पटन देवी की वहां आज भी पूजा की जाती है और यह एक मुख्य फेस्टिवलों में से भी यह एक माना जाता है जो वहां का एक मुख्य पर्व बन चुका है ये। ठीक है, तो इस तरह से पटना धार्मिक स्थलों में भी बहुत आगे रहा है। अब इसमें एक धार्मिक स्थल की जो बात की जाएगी वो क्या है? गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की हम बात करेंगे। गुरु गोविंद सिंह की, ये सिखों के 10वें गुरु थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे। इस पर भी प्रश्न आ चुके हैं, ये आपका वीवीआई पॉइंट चलेगा, इसको बढ़िया से याद रखें। तो सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनके जन्म स्थल पर भी जो है
एक यहाँ पर लंगर कराई जाती है जिसमें गरीबों को भोजन वस्त्र दिया जाता है, उसको खिलाया जाता है बड़े प्यार से, ठीक है। तो सिखों के ये गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल की वजह से भी किया जाता है। ये कितने गुरु थे? ये सिखों के 10वें गुरु थे। बढ़िया से याद रखिएगा, यह जो है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये गुरु गोविंद सिंह के बाद पटना में और भी बहुत सारे बैसाखी भी पर्व मनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से पटना भी एक धार्मिक स्थलों में भी बहुत अच्छा इसका स्थान रहा है, ठीक है। अब हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें पटना के दर्शनीय स्थल, पटना के दर्शनीय स्थल, पटना के दर्शनीय स्थल की बात करेंगे। तो पटना के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं आप अच्छी तरह जानते हो, इस चीज को लिख भी लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो पटना के दर्शनीय स्थल में कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं गोलघर, पटन देवी का मंदिर आता है, महावीर मंदिर आता है, तारामंडल आता है, जो सिखों के गुरु जो वहां पर बनाए हुए हैं स्थल उसका उसमें नाम आता है, उसका जिक्र आता है। उसके बाद वहां का फेमस फेस्टिवल का नाम याद आता है। पटना बहुत प्रसिद्ध होता जा रहा है। तो अगर आपसे परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे कि पटना के दर्शनीय स्थलों के नाम बताइए, तो आप पटना के दर्शनीय स्थलों के नाम भी लिख सकते हैं। सिखों के जो 10वें गुरु थे, इसको यहाँ भी सिख संप्रदाय के लिए एक बहुत बड़ा एक स्थल माना जाता है, जहाँ पर सिखों के देश विदेश से भी लोग सिखों के पूजने के लिए भी यहाँ पर आते हैं या उससे दर्शन करने को आते हैं। तो इस तरह से हम कुछ मुख्य जो है आपको टॉपिक पर से इसको मतलब हल बताया, प्रश्नों को बताया, ऑब्जेक्टिव को बताया, सब्जेक्टिव को बताया। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से लिख ले बढ़िया से। और अब हम क्या करते हैं कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक आपको शॉर्ट वीडियो लेंगे। तो अब हम क्वेश्चन आपको देते हैं और क्वेश्चन को आपको जो है बनाकर लाना बारे में बताएं। कौन को बताएं। कुछ ये क्वेश्चन हम आपको दिए हैं जिसमें किसी न किसी ईयर में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है और आप इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे। और अगले वीडियो में हम आपके लिए इस सब का सॉल्यूशन आपको बताएंगे ताकि आप इन क्वेश्चन का आंसर अच्छे से जान पाए। इंपॉर्टेंट वीडियो लाया करेंगे जिससे आपका संस्कृत का डर बिल्कुल